हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और प्ले स्टोर से नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। उस पर फ्री टेस्ट उपलब्ध हैं। आप अपने एग्जाम में स्कोर को बेटर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सबको पता है ये पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखी थी जेम्स टोड ने। ठीक है, जेम्स टोड ये अपनी यात्रा के दौरान भारतीय इतिहास भूगोल, जिसमें भी राजस्थान के इतिहास के बारे में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ठीक है, मेवाड़ के धार्मिक प्रतिष्ठानों, यहाँ की जागीरदारी व्यवस्था पर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने राजपूताना के कुछ क्षेत्रों के लिए इन्हें राजनीतिक दूत बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। घोड़े वाले बाबा इन्हें कहते हैं। ठीक है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। तो वो भी कौन थे, कर्नल जेम्स टोड थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन थे। ऑप्शंस हैं मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, CKF वोल्टेयर, जमनालाल बजाज। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हरविलास शारदा। ये एक इतिहासकार थे और समाज सुधारक भी थे। हरविलास शारदा, इनका जन्म हुआ था 1867 में। ठीक है, 1867 से लेकर 1955 तक का इनका कार्यकाल था। 1867 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था अजमेर में। जन्म कहाँ पर हुआ था, अजमेर में। ठीक है, ये शिक्षक थे, न्यायाधीश थे, विधायक थे। प्रसिद्धि किस कारण हुई थी हरविलास शारदा की, इन्होंने शारदा एक्ट पारित किया था, बाल विवाह वाला। ठीक है, बाल विवाह निरोधक एक्ट पारित किया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शारदा एक्ट और बाल विवाह निरोधक एक्ट। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध हुए थे। अगर इनके जीवन परिचय के बारे में देखें तो इन्होंने 1892 में सरदा अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के न्यायिक विभाग में काम करना शुरू किया था। 1894 में ये अजमेर के नगर आयुक्त भी बने थे। ये आप इनका न्यायिक सेवा में करियर रहा था। राजनीति में करियर की बात करें तो इन्हें अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा सीट दी गई थी। 1924 में केंद्रीय विधानसभा का सदस्य चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर लेखन की बात करें, इतिहासकार बोला है तो लेखन की बात करें तो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी महाराणा कुंभा पर, महाराणा सांगा पर। ठीक है, द इंडियन एंटीकरी एंड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के लिए शोध पत्र भी इन्होंने लिखे थे। हिंदू श्रेष्ठता नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। पुरस्कारों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज विजय, इसका लेखक कौन है पृथ्वीराज विजय का। ऑप्शंस है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयनचंद्र सूरी। तो आप सभी को पता होगा चंद्रबरदाई तो पृथ्वीराज रासो का लेखक है। ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। अचलदास खींचीरी बचनिका ये लिखी हुई है शिवदास गादड़ के द्वारा। शिवदास गादड़ के द्वारा लिखी हुई कृति है अचलदास खींचीरी बचनिका। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है हम्मीर रासो, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। हम्मीर रासो ये किसके द्वारा लिखी हुई है, हम्मीर रासो लिखी हुई है जोधराज के द्वारा हम्मीर रासो लिखी हुई है। एक है हम्मीर हट ये लिखी हुई है चंद्रशेखर के द्वारा। हम्मीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान को आप सभी जानते ही हो, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जो कि तराइन के 2 युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी के साथ। इन्होंने 1191 में पहला युद्ध जीत गए थे, दूसरा युद्ध हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया था, चंद्रबरदाई है। नागरी दास की हम बात करें तो नागरी दास कहते हैं किसको, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। नागरी दास वही हैं जिन्होंने अपनी प्रेम का बनी ठणी चित्र बनवाया था, प्रेमिका के लिए बनी ठणी चित्र बनवाया था। ठीक है, मोरदज निहाल चंद वो चित्रकार थे बनी ठणी चित्र के, ये वही नागरी दास हैं। ठीक है, बात करें सूर्यमल मिश्रण की, जो कि ऑप्शन दे रखा है सूर्यमल मिश्रण। यदि सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सूर्यमल मिश्रण का बूंदी में। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन आता है कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण की कुछ कृतियां हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी आपको। एक तो वंश भास्कर है, वंश भास्कर। ठीक है, इसके अलावा वंश भास्कर के अलावा वीर सतसई भी इनकी एक प्रमुख कृति है, वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई के अलावा एक और कृति है बलवंत विलास। ठीक है, ये भी इनकी प्रमुख कृति है बलवंत विलास।
एक कृति है सूर्यमल मिश्रण की छंदमयूख, छंदमयूख ये भी इनकी प्रमुख कृति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बूंदी राज्य का और मराठा विरोधी भावना का इन्होंने उल्लेख किया था अपनी कृतियों में। बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास वंश भास्कर में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बात। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहनोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? यदि मुहनोत नैणसी की बात करें हम, मुहनोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। अब जसवंत सिंह कौन थे? ये मारवाड़ के दीवान थे, यानी कि जोधपुर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मुहनोत नैणसी हैं इन्होंने मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत ये कृति लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा मुहनोत नैणसी की एक और कृति प्रसिद्ध है, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। ये दो पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हैं। ये जोधपुर के निवासी थे और जोधपुर के जसवंत सिंह के ये दीवान थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रंथ के बारे में हम कुछ देख रहे थे। अचलदास खींचीरी बचनिका, इससे कहाँ का इतिहास पता चलता है? अचलदास खींचीरी बचनिका से, तो इससे पता चलता है गागरोण का इतिहास। ठीक है, गागरोण के इतिहास के बारे में पता चलता है अचलदास खींचीरी बचनिका से। ये जो अचलदास खींचीरी बचनिका है, इस ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा में की गई है। डिंगल और पिंगल दो चीज़ें मैंने बताई थी। डिंगल पूर्वी साहित्य है और पिंगल पूर्वी साहित्य है, और डिंगल पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो है। ठीक है, जो अचलदास खींचीरी बचनिका है, इसमें मांडू के सुल्तान था मोहम्मद शाह, मांडू का सुल्तान था हुसंग शाह। ठीक है, और गागरोन के अचलदास खींची के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, गागरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? तो जयसिंह सूरी की बात करें तो ये हम्मीर मदमर्दन के लेखक थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? नयन चंद्र सूरी। दोनों आपको याद रखना है, जयचंद्र सूरी हम्मीर मदमर्दन के, और हम्मीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी थे। हम्मीर हट के चंद्रशेखर थे। ठीक है, और हम्मीर रासों के थे जोधराज। चारों मैंने ऑप्शन बता दिए आपको, हम्मीर रासों के जोधराज, हम्मीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी, हम्मीर मदमर्दन के जयसिंह सूरी और हम्मीर हट के चंद्रशेखर थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन करना है हमको। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बिल्कुल सही बात है ये। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के संस्थापक थे। बिल्कुल ये भी सही बात है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और विजयदान देथा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, विजयदान देथा के बारे में। ठीक है, विजयदान देथा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर में। बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ये किस नाम से जाने जाते थे? तो ये बिज्जी के नाम से जाने जाते थे, विजयदान देथा। लोकप्रिय साहित्यकार थे राजस्थानी भाषा के। इनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित एक पुस्तक है बातारी फुलवारी। ये बहुत प्रसिद्ध है, बातारी फुलवारी। ठीक, क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा। इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा राजस्थानी शोध पत्रिका है परंपरा, लोकगीत गोरा हटजा, ये भी इनका प्रसिद्ध है, लोकगीत गोरा हटजा। ठीक है, इसके अलावा कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे वो लिखे हैं। मारो बादलो, तीड़ो राव, एक प्रसिद्ध कृति है तीड़ो राव इनकी, तीड़ो राव। ठीक है, इसके अलावा इनके लोक उपन्यास भी हैं। उलझन, अलेकू हिटलर जैसी इनकी कृति भी प्रसिद्ध है। अलेकू हिटलर और दुबदा। ठीक है, अलेकू हिटलर और दुबदा। तो ये आपको याद रखनी है प्रमुख कृतियाँ। चरणदास चोर, परिणति, द डिलेमा, केंचुली, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, नागरी दास, माधोदास तदिवाड़िया, नरहरि दास, कवि हरिसेन। नरहरि दास करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसिक रत्नावली के रचयिता हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि अचलदास खींचीरी बचनिका के लेखक शिवदास गार्डन हैं। बेली किशन रुक्मणी के रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ हैं। सूरज प्रकाश एक ग्रंथ है, सूरज प्रकाश, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? वो है कर्णीदान।
कर्णिदान, ये सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं। ठीक है। एक है संगत रासो, संगत रासो करके ग्रंथ है जो कि एग्जाम में अक्सर आता रहता है, संगत रासो। उसके रचनाकार हैं गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, ये संगत रासो के रचनाकार हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं कवि कल्लोल, कवि कल्लोल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मुणोत नैरसी के बारे में आपको बता ही चुका हूं। एक रचना है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र के रचनाकार हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र के रचनाकार हैं। मंडन राजबल्लभ, मंडन की कृति है। पृथ्वीराज विजय जयानक की कृति है। इसके अलावा एक है अमर काव्य वंशावली, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं सारे बता रहा हूं आपको। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली के लेखक हैं रणछोड़ दास, रणछोड़ दास भट्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखनी है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।